हमारा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग सिद्धांत पद्धति जितना कल पढ़ चुके हैं वहां तक का हम लोग अभी पहले ऑनलाइन टेस्ट देंगे, क्वेश्चन भेजता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चन मुझे उम्मीद है सभी लोग कर लेंगे, कोई टफ नहीं है। कल आपने पढ़ा हुआ है इत्मीनान से, अच्छे से, तो हो जाएगा आपसे। आइए हम लोग आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ। सरप्राइज टेस्ट नहीं है पूजा जी, ग्रुप में हमने दिया हुआ है, सरप्राइज टेस्ट नहीं है। ऐसे ही इसमें ऐसे ही होता है। हाँ, लीजिए आपको दे दिया, टेस्ट दीजिए। तो कल पढ़ा उसको 10 मिनट या 12 मिनट ले लीजिए और दे करके फिर हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। सावन सेन जी, सावन जी का सिद्धांत पद्धति बहुत मजबूत है, कल भी सारा सही हुआ था, बहुत सुंदर। कविता जी, कविता धनकर जी 12, 3 गलत हो गया। अनुराधा जी देखते हैं क्या क्या। हाँ, 15 में 15 सही है। देव जी, देव जी हैं, कोई माफी नहीं, माफी मांग रहे थे, फिर मन है कि तारीफ सुनना है क्या? नहीं नहीं, माफी आज सुबह के लिए। अरे हमने सुबह क्या कब्जा हुआ? कर लिया था। कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा लगा, मुलाकात तो हो गई ना इसी बहाने। कब्जा नहीं करते तो मुलाकात होती कभी? अब ऊपर करा रहे हो तुम, नीचे करा के चले जाओ। सही अच्छे बात के है। लिए, बहुत अच्छा। आइए डालमनी जी 11 नहीं पढ़ पाए, डालमनी जी 4 कैसे गलत हो, कैसे गलत हो गया 4? हाँ, पूजा पटेल जी 2 गलत, आपने कहा सरप्राइज टेस्ट, तो चलिए कोई नहीं, 2 गलत हो गए। सुरभि जी, सुरभि जी, अच्छा सुरभि जी तो अभी नहीं है क्या? नहीं, सुरभि जी नहीं, तो नहीं, 15 में 15। हाँ सर, अभी ज्वाइन किया मैंने। हाँ तो अब ठीक है। सुंदर रुचि जी 15 में 15, बहुत सुंदर। कविता शरण जी 13, 2 गलत हो गया। कविता शरण जी, विमर्शशीलन धैर्य चिंतन निष्ठेय, मते धृति स्मृति त्याग स्वीकार। लिख लिख के पढ़ने में मस्त याद हो रहा है। हो रहा है ना, लिख लिख के बना। हाँ, ये किनका है? वैष्णवी जाधव जी, अच्छा ठीक है। हाँ, वंदना जी ने फिर से दिया है टेस्ट। एक फिर से एक कैसे फिर से रह गया आपका? वही फिर, अच्छा अब की मतलब मति धृति ठीक हुआ तो विमर्शशीलन गलत हो गया। वंदना जी, अरे पल्लवी जी का 15 में 15 सही हुआ, ठीक है। पीयूष जी 15 में 15 नहीं, पीयूष जी कितना है? पीयूष जी 15 में 15, पीयूष जी का भी बोलने का मौका ही नहीं दे रहे आप लोग। पूजा जी का 15 में 15 वही है। तो स्वाति डोंगरे जी 12 है, 3 कहाँ गया? स्वाति ठाकुर जी 13, 2 कहाँ गया आपका? भारती कोरे जी 1, 1 में रह गया, अरे 1 रह गया। सकार हकार तो प्राण में ही है, सकार हकार, सकार हकार प्राण में। चलिए कोई नहीं, ठीक है। चलिए, बहुत सारे लोगों ने फिर भी दे दिया हुआ है, बाकी जो बाद में देंगे ठीक है। हम लोग यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग द्वितीय तृतीय चतुर्थ कोशिश करते हैं 3 चैप्टर आज हम लोग कर लें, क्योंकि पढ़ा हुआ है सभी लोगों का, तो हो जाएगा। बस रिवीजन खटाखट होगा। और परसों जो है तीनों का ऑनलाइन टेस्ट होगा, पहले मंडे को, फिर पंचम और षष्ठ होकर के हमारा सिद्धांत पद्धति कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्पेशल क्लास में सिद्धांत पद्धति में द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय का नाम है पिंड विचार। पहले क्या था? पिंड उत्पत्ति, फिर आया पिंड विचार, फिर है पिंड संविद, फिर है पिंड आधार, फिर है समरसता, फिर है अवधूत योगी, है ना? तो पिंड उत्पत्ति हम लोगों ने देख लिया, बहुत अच्छे से देखा, बहुत समय लगाया। पिंड विचार करता, अब इस पिंड पर, पिंड मतलब क्या? आपका हमारा शरीर है, वो पिंड है, उस पिंड का विचार करते हैं। तो पिंड विचार में ध्यान देखिए, एकदम इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों को देखना है। 9 चक्र उनके स्थान की चर्चा है, बहुत इंपॉर्टेंट।
16 आधार से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर ध्यान के क्या फल बताए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य त्रय से जनरली क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ ये आता है कितने लक्ष्य की बात आई हुई है, 3 लक्ष्य है, क्योंकि इसको लेकर के अलग अलग ग्रंथों में थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति भी है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देखेंगे। व्योम पंचक से सवाल आता है, व्योम पंचक से सवाल आता है, ध्यान रखिएगा, ये देखेंगे। और अष्टांग योग से सवाल आता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। 9 चक्र, 16 आधार, व्योम पंचक, अष्टांग योग, 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है द्वितीय उपदेश में। किसमें? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। पहले हम लोग 9 चक्र पर आते हैं। 9 चक्र, नव चक्र की चर्चा आ रही है। 9 चक्र और कहाँ कहाँ है, कल बात हुई थी, योगराज उपनिषद किसमें है, योगराज उपनिषद में हम लोगों ने देखा। पहला ब्रह्म चक्र है, पढ़ा हुआ है आपका, बस इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। ब्रह्म चक्र आप जानते हैं गुदा के पास है, जिसको हम लोग मूलाधार चक्र भी कहते हैं। यहाँ पर एक कंफ्यूजन की स्थिति होती है, पहले बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ 3 फेरे से युक्त योनि मंडल के आकार का ब्रह्म चक्र। तो यहाँ पर कहा गया 3 फेरे से युक्त योनि मंडल के आकार का ब्रह्म चक्र है, ये कहा जाए। यहाँ नहीं लिखा है कुंडलिनी 3 फेरे से युक्त नहीं लिखा गया है, ऐसा नहीं, लेकिन कई बार इसका अर्थ लगा लिया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ 3 फेरे से युक्त, और आकार क्या है, योनि मंडल के समान आकार है। किसका? ब्रह्म चक्र। कौन सा पीठ है यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कामरूप पीठ है। यहाँ पर ध्यान किसका करेंगे, कौन सी शक्ति का ध्यान करेंगे? अग्नि के स्वरूप वाली शक्ति का ध्यान, सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अग्नि के स्वरूप की शक्ति का ध्यान करेंगे, सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, कामरूप पीठ। फिर है स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान कहाँ है? लिंग मूल में है स्वाधिष्ठान, लिंग मूल। और लिंग मूल में है तो चक्र के बीच में कहा गया है, पीछे मतलब नीचे की तरफ मुख किए हुए मूंगे के अंकुर के समान लिंग है। अब लिंग कैसा है, पूछा जा सकता है लिंग कैसा है, तो मूंगे के अंकुर के समान लिंग है, उसी का ध्यान करना। ऊपर क्या था, अग्नि का ध्यान, नीचे है मूंगे के अंकुर के समान लिंग का ध्यान करना है। दूसरे में क्या है, उद्यान पीठ है, कामरूप पीठ, उद्यान पीठ, उद्यान पीठ। ध्यान से क्या होता है स्वाधिष्ठान पर, साधक के प्रति जगत का आकर्षण पैदा होता है। अगर आपने इसकी साधना कर ली तो आपके पीछे जगत घूमना शुरू कर देगा। आहा, देव जी, देव जी, देव जी, देव जी, देव, सब आपेगा। उदित जी, उदित जी, उदित जी नहीं आए क्या आज? उदित जी नहीं है आज? अभी आया हूँ बस। अभी आए, इतना देर लगा दिया, बजरंग दल ने पकड़ा नहीं आपको? नहीं सर। इतनी देर से जल्दी आ जाते, गए ही थे तो इतनी देर से कैसे? साधक के प्रति जगत का आकर्षण पैदा होता है। जैसे कि उदाहरण में देखें, प्रेमानंद जी महाराज हैं, प्रेमानंद जी महाराज के प्रति जगत का आकर्षण पैदा हो रहा है ना, के प्रति, यानी जगत उनके प्रति आकर्षित हो रहा है, कहने की तात्पर्य, सब आपके एकदम पूजा करना शुरू कर देंगे। तीसरा आता है नाभि चक्र। पहला कौन सा पीठ था, कामरूप पीठ, दूसरा उद्यान पीठ था। तीसरा हम लोग आते हैं नाभि चक्र पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभि चक्र में कुंडली मारकर बैठे सर्प के समान 5 फेरे से युक्त कहा गया है, कुंडलिनी मारकर सर्प के समान कहा गया है, इसीलिए हम ये मानकर चलते हैं कुंडलिनी की ही चर्चा हो रही है और 5 फेरे से युक्त है। पहले कहा गया 3 फेरे से युक्त योनि के आकार की जो है पहला चक्र कहा गया है, ब्रह्म चक्र का। फिर उसके बाद हम नाभि में कहा गया है 5 फेरे से युक्त वो सर्प के रूप में है कुंडलिनी मारकर, और उसके बीच में करोड़ों सूर्य के समान कांति से युक्त कुंडलिनी शक्ति है। देखिए कुंडलिनी शक्ति आ गया, करोड़ों सूर्य के समान कांति से युक्त, और कुंडलिनी शक्ति सभी सिद्धियों को देने वाला, उसी कुंडलिनी शक्ति का ध्यान कीजिए। अब अगर आ जाए सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार कुंडलिनी शक्ति का ध्यान किस चक्र में करेंगे, तो नाभि चक्र में करेंगे। कुंडलिनी शक्ति स्थित है कहाँ, नाभि चक्र में, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। आइए अनाहत चक्र में, हृदय में आ गया, 8 पंखुड़ियों वाला कमल है। यहाँ पर हृदय चक्र में 8 पंखुड़ियों वाला कमल है, मुख नीचे की तरफ है, कमल नीचे की तरफ है, उसके बीच में लिंग के आकार की ज्योति का ध्यान करेंगे। कैसा ध्यान करेंगे, लिंग के आकार की ज्योति का ध्यान करेंगे, और उसके लिए हंस कला शब्द इस्तेमाल किया गया। लिंगाकार ज्योति को हंस कला कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हंस कला का संबंध किस चक्र से है सिद्धांत पद्धति में, तो आपके अनाहत चक्र से है। हंस कला, हंस कला, ठीक है। ध्यान से सभी इंद्रियां वश में हो जाती है, हंस कला।
देखिए एक एक चीज इंपॉर्टेंट जितना बोल रहा हूँ नोट करते जाइए, अलग से ये पूछा जाएगा एग्जाम में। अब कंठ चक्र से सवाल भी आया हुआ था, कंठ चक्र का कितना विस्तार है, तो 4 अंगुल विस्तार वाला कंठ चक्र है। किसी में नहीं कहा गया कितना विस्तार वाला है। कंठ चक्र 4 अंगुल विस्तार वाला है, कहाँ पर, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। और इसमें दूसरी लाइन जो यहाँ है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या पूछा हुआ था? अब इसमें है वहां वाम भाग में इरा यानी चंद्र नाड़ी है, दक्षिण भाग में यानी पिंगला में सूर्य नाड़ी है, उसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी। ऐसा तो हम लोग जानते हैं, वाम में इरा, दाहिने में पिंगला, बीच में सुषुम्ना है। लेकिन किस चक्र के पास कहा गया है? तो कंठ चक्र के पास, कंठ चक्र के पास। ये अब यहाँ से क्वेश्चन बन गया, साधक उसका ध्यान करें। और यहाँ कहा गया अनाहत कला, कला बात आई। हंस कला किसमें? अनाहत चक्र में। अनाहत कला किसमें? कंठ चक्र में। लीजिए, अनाहत कला अनाहत चक्र में नहीं है, अनाहत कला कंठ चक्र। ध्यान से अनाहत सिद्धि मिलती है। अनाहत कला इसमें इंपॉर्टेंट है टॉपिक। साथ ही इरा पिंगला सुषुम्ना है स्थित, ये कहा गया 4 अंगुल विस्तार वाला, ये है कंठ चक्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फैक्ट्स आ गए। कंठ के बाद आते हैं तालु चक्र में। तालु चक्र में 9 के 9 चक्र भी सीक्वेंस में याद होनी चाहिए आपको। तालु चक्र में पहुंचते हैं, यहाँ अमृत धारा का प्रवाह होता है तालु चक्र में। तालु में जो घंटिका स्थान लटकता रहता है, घंटिका मांस का पिंड लटका हुआ घंटिका, उसके मूल में एक छिद्र है जिसको राजदंत कहते हैं। उसे राजदंत हम लोग उसी घंटिका स्थान को कह देते हैं, लेकिन कहा गया उसके मूल में एक छिद्र है जो राजदंत है। यह छिद्र शंखनी नाड़ी का छिद्र है, शंखनी नाड़ी का विवर है, बिल है। इसे दशम द्वार कहा जाता है। इसमें भी 4-5 चीजें हो रही है। अमृत धारा का प्रवाह, घंटिका, राजदंत, शंखनी नाड़ी का विवर, दशम द्वार, शून्य का ध्यान यहाँ पर करना है तालु में। ध्यान से चित्त का लेना। अब इतनी सारी चीजें कहाँ तालु में, तो इंपॉर्टेंट सिर्फ सारा सेंटेंस हटा दीजिए, सिर्फ वो पॉइंट 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 नोट कर, सारा पॉइंट 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 नोट करके छोड़ दीजिए। फिर है भूचक्र या मध्यम चक्र। भूचक्र क्या हो? भूमध्य चक्र, इसे मध्यम चक्र भी कहते हैं। भूचक्र को मध्यम चक्र भी कहते हैं। अब आ जाए एग्जाम में, मध्यम चक्र किसको कहते हैं, तो कहीं और कंफ्यूज नहीं होंगे कि बीच में आ जाते हैं अनाहत में या नाभि में आ जाते हैं। नहीं, मध्यम चक्र कहाँ है? भूमध्य में है मध्यम चक्र। विस्तार कितना है? अंगुष्ठ मात्र। दूसरा विस्तार आ गया। एक विस्तार 4 अंगुल कहा गया था, किसका कहा गया था? कौन से चक्र का कहा गया? जल्दी से बताओ। कंठ कंठ चक्र। अंगुष्ठ मात्र विस्तार ये भगवान शिव के स्थान भू चक्र में कहा। और यहाँ ज्ञान नेत्र है। यहाँ क्या है? ज्ञान नेत्र। लीजिए, पहले आया हंस कला, किसमें है? अनाहत में। अनाहत कला किसमें है? कंठ चक्र में। ज्ञान नेत्र किसमें है? तृतीय नेत्र। ज्ञान नेत्र यही है भूमध्य। यहाँ दीपक की शिखा के आकार का ध्यान करेंगे और वाक सिद्धि मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? वाक सिद्धि मिलती है। ज्ञान नेत्र है और यहाँ लिखिए वाक सिद्धि मिलती है। वाक सिद्धि, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं 8वें चक्र पर। 8वां चक्र है हमारा भू चक्र के बाद निर्वाण चक्र है। निर्वाण, निर्वाण रूप में एकदम निर्वाण की प्राप्ति कीजिए। ब्रह्मरंध्र का स्थान कहा गया है। अत्यंत सूक्ष्म छिद्र बताया गया है और सुई की नोक की तरह कहते हैं कि ये है, सुई की नोक की तरह। तो हो गया 4 अंगुल विस्तार वाला, अंगुष्ठ वाला, सुई की नोक वाला। ये भी ध्यान रखें, क्या पता पूछ दे सुई की नोक वाला चक्र कौन सा है। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखिए। 4 अंगुल विस्तार, अंगुष्ठ, सुई की नोक, निर्वाण में हो गया। धुएं की शिखा के रूप का ध्यान करेंगे। धुएं की शिखा के रूप का ध्यान करेंगे। कौन सी पीठ है? जालंधर पीठ। जालंधर पीठ। कामरूप पीठ कौन से चक्र में है? कामरूप पीठ ब्रह्म चक्र में। और उद्यान पीठ ब्रह्म चक्र में। स्वादिष्टान। अब सीधे जालंधर, जैसे ऊपर 2 हो गया, नीचे 2 कर दी, 4 पीठ, ऊपर 2 नीचे 2। जालंधर पीठ और पूर्णगिरी पीठ के, ठीक है। जालंधर, निर्वाण चक्र और आकाश चक्र। निर्वाण चक्र में जालंधर पीठ हो गया, इनके ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
कौन डरा रहे हैं? इन माइक को क्यों डरा रहे हैं? धुएं की शिखा का ध्यान करेंगे, ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण नाम ही है और मोक्ष मिल जाएगा। अंतिम चक्र है आपका 9वां चक्र, आकाश चक्र है। आकाश चक्र में कहा गया 16 पंखुड़ियां हैं, इसका भी कमल का मुख नीचे की तरफ है, उसके मध्य में त्रिकूट आकार वाली ऊर्ध्व शक्ति है, ऊर्ध्व शक्ति ऊपर जाने वाली शक्ति है। यहाँ आकार रहित का ध्यान करें, शून्य का ध्यान करें। पूर्णगिरि पीठ है, सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई, सभी इच्छाएं पूर्णगिरि पीठ हो गई। अब आइए हम लोग यहाँ पर जो है टेबल देखिए, ये सब अभी एक बार एक एक लाइन में देख लेंगे। कामरूप पीठ, उद्यान पीठ, जालंधर पीठ, पूर्णगिरि पीठ। कामरूप पीठ ब्रह्मचर्य, उद्यान पीठ स्वादिष्ठान, जालंधर पीठ निर्वाण, पूर्णगिरि पीठ आकाश में। ठीक है, एक टेबल और बना लेते हैं हम लोग। कला कितनी बात आई थी, कौन कौन सी कला की चर्चा आई थी? सर एक अनाहत कला। हंस कला और अनाहत कला। दो ही कला का था। कंठ चक्र के दौरान हंस कला, अनाहत कला और कंठ चक्र में अनाहत कला। अनाहत कला। अनाहत। अरे अनाहत, तो ये हो गया हंस कला हो गया अनाहत चक्र में, और अनाहत कला हो गया कंठ चक्र में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट दो कर दिया। अब ज्ञान नेत्र कहाँ पर है, ये सब वन लाइनर में देखते हैं। ज्ञान नेत्र भूमध्य में। एक और चीज इसमें, भूमध्य में या मध्यम चक्र में। आकार की बात आई, आकार की बात आई। 4 अंगुल विस्तार, कंठ चक्र, और दूसरी बात आई थी कितना, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ मध्य चक्र, सुई के नोक के बराबर। ठीक है, 4 अंगुल विस्तार कौन सा हुआ? कंठ चक्र। कंठ चक्र, अंगुष्ठ अंगुष्ठ मात्र, मात्र भूमध्य। भ्रूमध्य, सुई के नोक के बराबर निर्वाण। निर्वाण चक्र। निर्वाण। ठीक है, याद हो गया, याद रहेगा ना ये सब कि भूल जाएंगे? अभी खत्म, बात खत्म तो खत्म। देव जी की तरफ मुंह घुमा लीजिएगा, देखने नहीं करते हैं देव जी। आइए, अब है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग के कितने अंग बताए गए हैं? अभी आए नहीं हम लोग, तो 8 अंग बताए गए। अष्टांग। कुंडलिनी के स्वरूप की चर्चा है, वो हम लोगों ने देखा। कुंडलिनी कितना फेरा लपेटे हुए है, एक एक करके बढ़ते। कामरूप पीठ का स्थान कहाँ बताया गया है? ब्रह्मचक्र। ज्ञान पीठ का स्थान कहाँ बताया गया है? स्वादिष्ठान। कुंडलिनी का स्थान कहाँ बताया गया है? नाभि में। 5 फेरा। हंस कला ज्योति का स्थान अनाहत। अनाहत चक्र। अनाहत अनाहत चक्र। अनाहत कला का स्थान कंठ चक्र। कंठ चक्र। राजदंत का कंठ स्थान कहाँ? चक्र। राजदंत का स्थान तालु। तालु में घंटिका के पीछे। जीवन चक्र। शंखनी नाड़ी का विवर कहाँ है? अजदंत। तालु तालु चक्र। तालु तालु चक्र में चक्र है, तालु चक्र। 10वां द्वार में कहाँ है? तालु चक्र। तालु चक्र। वाक सिद्धि कहाँ ध्यान लगाने से होती? बहुत इंपॉर्टेंट है वाक सिद्धि। भूमध्य या मध्यम चक्र में। और यहीं पर एक चीज और जोड़ ही देते हैं, क्या? ज्ञान नेत्र। कहाँ हो गया? कहाँ से ज्ञान नेत्र? भूमध्य चक्र में। भूमध्य। ठीक है, तो घबरा क्यों रहे हैं आप लोग? अभी तो पढ़ा है, अभी पढ़ा, घबराना नहीं। जालंधर पीठ, निर्वाण जालंधर चक्र। निर्वाण। निर्वाण पूर्णगिरि चक्र। पीठ, पूर्णगिरि पीठ आकाश चक्र। आकाश चक्र। आकाश चक्र में कितनी पंखुड़ियों वाला कमल है? 16। और अनाहत 16। अनाहत चक्र में कितनी पंखुड़ियों 8 वाला? पंखुड़ियों। 8 पंखुड़ियों वाला। 8 पंखुड़ियाँ। हाँ मतलब वो पीछे मुख किए हुए। के अंकुर अंकुर के समान लिंग का ध्यान, मूंगे के अंकुर के समान लिंग का ध्यान कहाँ पर हुआ? ये स्वादिष्ट। स्वादिष्ठान में।
हाँ, हो गया कंप्लीट आपका। अब इसमें कुछ करना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पढ़े हुए होने पर देखिए इतने जल्दी फटाफट हो जाता है। अब जो पढ़ के नहीं आए होंगे, मेरे पास कोई इलाज नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं। अब देखिए 16 आधार की चर्चा आई हुई है, बढ़िया। अब हम लोग आते हैं 16 आधार को। देखिए पहले यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं इंग्लिश। यहाँ क्या होता है, पेपर में कई बार हिंदी शब्द दे दिया जाता है, कई बार उसके संस्कृत शब्द दिया जाता है, और फाइनल माना जाता है इंग्लिश वाले को अगर कुछ गड़बड़ हुआ। ऐसा एक बार हो चुका है। अब इसमें देखते हैं, पैर का अंगूठा पहला है, फिर है हमारा मूलाधार दूसरा है, फिर है गुदा द्वार। पैर का अंगूठा, मूलाधार, गुदा द्वार। ध्यान दीजिए, पैर का अंगूठा, मूलाधार। मूलाधार कहाँ है? गुदा द्वार के पास मूलाधार है। फिर लिंग में हम लोग पहुंच जाते हैं, स्वादिष्ठान वाला। तो लिंग में पहुंच गए। लिंग के बाद कहाँ पहुंच गए हैं? उद्यान में। लिंग के बाद सीधे उद्यान में ही आते हैं ना, अगला चक्र है। उद्यान आया तो उद्यान से ऊपर नाभि हो गया आपका। नाभि के बाद कहाँ आते हैं हम लोग? हृदय में आते हैं। आसान है याद करना। हृदय में आ गए। हृदय के बाद कहाँ जाते हैं? कंठ के पास पहुंचते हैं। सीक्वेंस बिठा रहे ना, कंठ के पास पहुंचते हैं। कंठ के बाद हम लोग अभी कहाँ गए थे? घंटिका में गए थे। घंटिका के बाद पहुंच गए। फिर हम लोग कहीं कहाँ बात कर रहे थे? तालु की बात कर रहे थे। घंटिका से ऊपर तालु हो गया। तालु, तलवा, तलवा हो गया। उसके बाद जिह्वा आते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा लगेगा, जिह्वा पर पहुंचे। तालु के बाद, तालु के बाद जिह्वा पर पहुंचे, और जिह्वा से सीधे भूमध्य पर आ गए। जिह्वा भूमध्य तक ले जाने की बात है ना, जिह्वा को भूमध्य तक ले जाए खिचड़ी में, तो जिह्वा भूमध्य तक ले गए। भूमध्य तक ले गए तो कैसे? तो नासिका भी आ गया बीच में। भूमध्य तक ले गए तो कैसे ले जाएंगे? भूमध्य तक तो ले गए, बीच में नासिका भी आ गया। नासिका लेकिन बाद में। भूमध्य तक ले गए, नासिका भी आ गया। फिर नासा मूल कहा गया है। नासिका के बाद नासा मूल है। नासिका के बाद क्या है? नासा मूल। नासिका, नासा मूल, ललाट, और फिर ब्रह्म रंध्र। ललाट, और फिर कहा गया है ब्रह्म रंध्र। अंतिम में ब्रह्म रंध्र है। 16 आधार। संस्कृत के शब्द भी हम लोग इसको देखेंगे। एक बार संस्कृत के शब्द भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पाद अंगुष्ठ, मूलाधार है, गुदाधार है, लेठाधार है, ओड्यान, नाभि, हृदय आधार है, कंठ आधार है, घंटिका आधार है, तलवाधार है, जिह्वाधार है, भूमध्याधार है, नासाधार है, नासा मूल कपाट आधार है, ललाट आधार है, ब्रह्मरंध्रम। तो ये संस्कृत के शब्द भी ध्यान रखना। अब फिर से हम लोग देखते हैं, सब पर ध्यान करना है 16 आधार पर, ऐसे नहीं है 16 आधार नहीं छोड़ देंगे। पैर का अंगूठा पहला है, तो तेजो रूप स्वरूप का ध्यान करें, साधक की दृष्टि स्थिर होगी, स्थिर हो जाएगी दृष्टि। पैर के अंगूठे का ध्यान करें, पैर के अंगूठे का ध्यान। ये आज समझ में आया, पैर के अंगूठे का ध्यान करना, साधक की दृष्टि स्थिर होती। ठीक है, जब कॉलेज उसमें पढ़ते थे हाई स्कूल में, तो एक महात्मा जी आए हुए थे, बोले दाहिने पाँव के अंगूठे को देखो, आप दाहिने पाँव के अंगूठे को, ध्यान एकदम दृष्टि स्थिर होगी। मूलाधार, पैर के अंगूठे के बाद सीधे पहुंच गए कहाँ? मूलाधार में। बाएं पैर की एड़ी से दबाना है मूलाधार, अग्नि प्रदीप्त होती मूलाधार। गुदा द्वार को सिकोड़ना, फैलाना है, अश्विनी मुद्रा करना है, अपान वायु स्थिर होती है। देखिए अभी बैठे हुए करते रहिए, करते रहिए, शुरू कर दीजिए, अश्विनी मुद्रा शुरू कर दीजिए। गुदा द्वार के बाद क्या आया? मेढ आधार आया, लिंग वाला। लिंग का संकोचन करना चाहिए, ब्रह्म विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट नोट कीजिए। क्या? मेढ आधार में क्या होगा उसका फल? ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। लिंग के ऊर्ध्वमुख होने से भी स्थिर होता है, ये तो ठीक है, तो कॉमन है। ये ब्रह्म विष्णु रुद्र ग्रंथि का भेदन किस आधार से संबंधित है? तो मेढ आधार से है। वज्रोली मुद्रा से संबंधित लिंग से है, तो वो भी कॉमन हो गया। ओडियान में कहा गया, ओडियान पर नियंत्रण कीजिए। ओडियान में तो मलमूत्र कम होने लगता है, ओडियान पर नियंत्रण से मलमूत्र कम होने लगता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। नाभि में देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार आया हुआ था, नाभि पर ध्यान कर ओंकार का उच्चारण करे। पूछा जाता है ओंकार का उच्चारण किस में कहा गया है? तो नाभि चक्र में कहा गया है। नाभि चक्र में क्या? नाभि आधार में कहा गया, नभ्याधार है, तो 16 आधार में छठा आधार है नाभि आधार, उसमें कहा गया ओंकार का उच्चारण। स्पेशल डायरी में नोट कीजिए फटाफट। चित्त का नाद में लय होता है। फिर हृदय, हृदय पर पहुंच गए, प्राण को स्थिर करें,
हृदय कमल विकसित होता है। चलिए हृदय कमल विकसित होगा। अब कंठ की बात आती है, ठोड़ी को कंठ मूल में लगाए, ठोड़ी को कंठ मूल में ये लगा दिया। अमृत का स्राव होता है, अमृत का स्राव होता है। अब आते हैं तालु में सॉरी माफी चाहूंगा, कंठ में तो इरा पिंगला में वायु का प्रवाह स्थिर होता है, कहाँ गड़बड़ है। कंठ में ठोड़ी को कंठमूल से लगाने पर इरा पिंगला में वायु का प्रवाह स्थिर होता है। अब घंटिका पर उसके बाद आते हैं। घंटिका में कहा जिह्वा के आगे के भाग को लगाए, घंटिका पर लगाइए। तो घंटिका में जिह्वा के आगे के भाग को लगाए, अमृत का स्राव होता है, अमृत का स्राव होगा। अब है तालु, तालु में जिह्वा को चालन दोहन क्रिया से लंबा कर छिद्र में ले जाए। तालु की बात आई, जिह्वा को लंबा कर, जिह्वा को चालन दोहन क्रिया से लंबा करके छिद्र में ले जाए, साधक पूर्ण स्थिर हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ले लीजिए। जड़ समाधि सिद्ध होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ले लीजिए। जड़ समाधि मतलब काठ के समान निश्चल हो जाता है उनका चित्त, तो पूर्ण स्थिरता उसी को कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आ रहे हैं जिह्वा, जिह्वा के लिए कहा गया जिह्वा मूल में जीभ के अग्रभाग को लगाए, जिह्वा मूल में जिह्वा के अग्रभाग को लगाएं, सभी रोग दूर होते। जिह्वा वाला हो गया 11वें नंबर पर। फिर आ रहा भूमध्य पर, भूमध्य पर चंद्रमंडल का ध्यान करना है, तन मन शीतल होता है। चंद्रमंडल का ध्यान, तन मन शीतल होगा। नासिकाग्र, भूमध्य पर आए थे, जिह्वा ले गए तो नासिकाग्र बीच में आया था, नासिकाग्र आ गया। नाक के अगले भाग पर ध्यान करें, नासिकाग्र नाक का अग्रभाग पर ध्यान, मन एकाग्र होगा, चंचलता दूर होगी। नासिका मूल, नासिका मूल में दृष्टि स्थिर करें, नासिका मूल में दृष्टि स्थिर करें। 6 महीने होते होते प्रकाश पुंज दिखता, नासिका मूल में दृष्टि स्थिर करना है। मूल, मूल की बात है, मूल की बात, अग्र और मूल हो गया। फिर कहा गया ललाट पर, मूल से सीधे ललाट पर आई, मूल से ललाट पर, पहले यहाँ पर है, फिर मूल पर आए, फिर ऊपर खिसक करके ललाट पर आ गए, हो गया, ललाट पर आ गए। प्रकाश पुंज का ध्यान करे, तेजस्वी हो जाता है। ब्रह्मरंध्र, उसके बाद ऊपर खिसक गए तो ब्रह्मरंध्र में आ जाए। गुरु के चरणों का ध्यान कीजिए, भी इंपॉर्टेंट है। गुरु के चरणों का ध्यान कहाँ कहा गया? ब्रह्मरंध्र में गुरु के चरणों का ध्यान आकाश के समान पूर्ण हो जाता, 16 में हो गया ये ब्रह्मरंध्र में। आइए याद हो गया सभी लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ये क्वेश्चन आया था, देखिए कहाँ गड़बड़ हुई थी। देखिए जो हमने कहा इंग्लिश वाले से मैच करना है। शारीरिक आधारों को नीचे से ऊपर क्रम में लिखिए, नीचे से ऊपर क्रम में। तो नीचे से क्या हुआ, पहला अंगुष्ठ वाला है ना, तो उससे ऊपर आएंगे। तलवाधार, घंटिका आधार, ओडियान आधार, हृदय आधार, और हिंदी में लिखा था नस्याधार, इंग्लिश वाले में लिखा था नभ्याधार। यहीं से गड़बड़ हो गया, एनटीएन नहीं दिया ही नहीं, कहा ना इंग्लिश वाला मानो। अब इसका मतलब दोनों को देखना पड़ेगा हर बार। तो नस्याधार हो गया, तो अब उस हिसाब से नासा, हृदय, उसके बाद हो जाए घंटिका, और लास्ट में आ जाएगा तालु, तलवाधार। हृदय, ओडियान, नाभि। तो ओडियान पहले होगा ना, नाभि तो उसके ऊपर है। पहले उड्डयन ही बोला, पहले उड्डयन, फिर नास्याधार, फिर हृदयाधार, फिर घंटिकाधार, पढ़िए उसको, नभ्या पढ़िए, नभ्याधार, हृदय, घंटिका, और फिर तलवाधार। नहीं, फिर हृदयाधार, हृदयाधार पहले, हृदयाधार बोला, हृदयाधार बोला, घंटिका बोला, फिर तलवा बोला। तलवार, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है, ये वाला ठीक है। इंग्लिश वाला यहाँ की वजह से हुआ कर रही है, ये हमेशा याद रखिएगा। एक बार इंग्लिश वाला मैच देख लीजिएगा, मैच मिसमैच हो तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन एक तो देख लेते, ये आया ओम का उच्चारण किस आधार के अंतर्गत करना चाहिए, तो नाभि वाला आया था। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आ सकते, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको एक बार देख लेना। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया, पंचम, दशम, प्रथम, षष्टम, द्वादश। पादंगुष्ठ प्रथम, पादंगुष्ठ तो ठीक है, ये प्रथम हो जाएगा। इसी से आ रहा है क्या, 1 या 3 से, इससे आएगा क्या आंसर? फिर आ गया 1 से 1 या 3, बी का फिर 4 हो जाएगा, षष्टम, बी का हो गया षष्टम, सी का सेकंड, तलवाधार दशम, दशम हो गया, फिर भूमध्याधार हो जाएगा आपका 12, 5, द्वादश, द्वादश, ललाट लास्ट में पंचदश, पंचदश। इसमें 6 दिया, 5 ही दिया, 6 दिया। A B C D E
5 दिया हुआ है, बताइए। आइए अब लक्ष्य त्रय देखते हैं। लक्ष्य त्रय को बताना है कि आपको लोग खुद ही पढ़ लोगे इसको। लक्ष्य त्रय में बस इतना है, 3 लक्ष्य है। अंतर लक्ष्य में 5 लक्ष्य की चर्चा, बहिर्लक्ष्य में 9 लक्ष्य की चर्चा, मध्यम लक्ष्य में 11 लक्ष्य की चर्चा है। ठीक है, कंफ्यूजन वाली स्थिति कई ग्रंथों में अलग अलग है, इसलिए इसको रहने दें क्या, बताइए, खुद से पढ़ लीजिएगा, नोट्स में तो है ही, रहने देते हैं, समय खाएगा वो, तो खुद से पढ़ करके आप निकल सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, क्लास में समय होगा। हम लोग आते हैं अब सब लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, व्योम पंचक। अब व्योम पंचक का पिछली बार भी आप लोगों ने निमोनिक बनाया हुआ था। व्योम पंचक का आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश, जिसमें निमोनिक आप ही लोगों ने बताया था। आकाश पर महान सूर्य तत्व है, महान तत्व सूर्य है। आकाश पर महान तत्व सूर्य है। आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश, सूर्य लास्ट में। आकाश पर महान तत्व सूर्य है, हो गया। अब इसको व्योम पंचक को देखते हैं। आकाश के बारे में क्या कहा गया है, इसको आध्यात्मिक दृष्टि से अपने अंदर बाहर पूर्णतया मल रहित निराकार आकाश का ध्यान करने के लिए निर्देश दे रहे हैं गुरु गोरखनाथ। अपने अंदर भी बाहर भी आकाश, तो आकाश में कैसा, मल रहित आकाश। फिर आया हुआ है पराकाश, अथवा बाहर और अंदर अत्यंत श्वेत आकार के पराकाश का ध्यान। बाहर और अंदर अत्यंत श्वेत आकार के पराकाश का ध्यान। अंदर, इसमें भी अंदर बाहर है। फिर महाकाश आते हैं, अथवा अंदर और बाहर प्रलयकालीन अग्नि। अब ये सब ध्यान, प्रलयकालीन अग्नि के सदृश अग्नि का ध्यान, अथवा अंदर बाहर इसमें भी है। सत्य चित्त स्वरूप वाले तत्वाकाश का ध्यान, अथवा साधक के अंदर बाहर करोड़ों सूर्य के समान, करोड़ों सूर्य के समान कांति में सूर्याकाश का ध्यान, अत्यंत श्वेत आकार, पूर्णतया मल रहित निराकार आकाश। ठीक है, पहले में कहा गया पूर्णतया मल रहित निराकार, अत्यंत श्वेत कहा गया दूसरे में, तीसरे में प्रलयकालीन अग्नि कहा गया, चौथे में सत्य चित्त स्वरूप कहा गया, और पांचवें में करोड़ों सूर्य के समान कांति में सूर्याकाश का ध्यान। ये सीक्वेंस पूछा जाता है। उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, जो योगी 9 चक्रों को जान लेता, 9 चक्र हमने पढ़ा, 16 आधार को जान लेता है, 3 लक्ष्यों को जान लेता है और 5 आकाशों को जान लेता है, वही योगी है। जो नहीं जान पाता है वो सिर्फ और सिर्फ नाम का योगी है। संख्या कितने हो गए, 9 और 16, 16 9, 16 4 20 5 25, 25 3 28, 28 और 5, 28 2 30 3 33 संख्या है, कुल 33। तो यहाँ पर 29 ज्ञातव्य वाला फॉर्मूला लागू नहीं होगा, ध्यान रखिए। 33 संख्या की बात हो रही है, सभी 33 ज्ञातव्य एक तरह से यहाँ हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये गलती कई बार हो जाती है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आकाश की चर्चा है, 5 आकाश। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने लक्ष्य की चर्चा है, 3 लक्ष्य। लक्ष्य त्रय की चर्चा किस अध्याय में है, द्वितीय में। गोरख संहिता में 2 लक्ष्य की चर्चा है, अंतर लक्ष्य और बहिर्लक्ष्य। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या, अष्टांग योग। अष्टांग योग, इसको भी अच्छे से देख लीजिए, इसको भी अभी हम लोग देखेंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कौन से ग्रंथ पे अष्टांग योग तो था, लेकिन उसका जो है नाम नहीं दिया हुआ, सब तो आया हुआ मंत्र में, नाम रत्नावली था वो। बहुत बढ़िया याद है। और वशिष्ठ संहिता में कौन कितने हैं, अष्टांगी है उसमें। वशिष्ठ में भी अष्टांग है ना, अष्टांग। उसमें भी अष्टांग है, पर और उसके अलग अलग भी बताए हैं प्रकार सब चीज के। हाँ अलग अलग, लेकिन अष्टांग तो यही है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सेम यही है। हाँ, यम और नियम के प्रकार बताए हैं वहाँ, बस ये है। मतलब मैं अभी अष्टांग का 8 अंक का, मतलब मैं जो पूछता हूँ उससे एकदम इतने ज्ञानी भरे पड़े हैं। जो पूछ रहा पहले वो तो जवाब दीजिए, फिर उसके बाद आगे बात। अष्टांग योग है वहाँ पे, यही 8 अंग है ना, इसके अलावा तो नहीं है कोई मिसमैच, नहीं है। ये तो पूछना चाह हाँ रहा सर यही है। है। बदमाश बच्चे होते हैं ना, पूछ तो पूछेंगे कुछ जवाब दे तो सीधा सीधा अभी जवाब दो ना, ये क्लियरिटी करना चाहिए। बैक बेंचर है ना सर हम।
हाँ बैक बेंचर है, पीछे से बदमाशी करते हैं। तो अब उसमें अष्टांग योग शब्द उसमें भी जो उदित जी ने कहा हठ रत्नावली में भी, लेकिन वहां सीक्वेंस में नाम ऐसे नहीं किया, लेकिन अष्टांग शब्द है। अब ये भी बाद में एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका, तो इसको एक बना लीजिएगा टेबल। अब देखिए इसमें यम क्या कहा गया, अब बात आएगी यम में क्या है, नियम में क्या है। तो यम में यहाँ क्या कहा गया, वशिष्ठ संहिता में क्या कहा गया, तब कंपैरिजन में आएगा। वहाँ 10 यम 10 नियम है, यहाँ 10 यम 10 नियम की चर्चा नहीं है। यहाँ यम में कहा गया है शांति, इंद्रियों पर विजय, आहार निद्रा, ठंडी वायु, तीव्र धूप पर विजय, इसको यम कहा गया है। शांति जिसके अंदर है तब होगा यम है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया तब माना जाएगा यम है। आहार निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया तब माना जाएगा यम हुआ। ठंडी वायु तीव्र धूप पर भी, ठंडी एकदम बर्फ में ठंडी वायु चल रही है तो उस पर विजय प्राप्त कर लिया, तीखे धूप को भी सह लिया, विजय प्राप्त कर लिया, तो यम माना जाएगा। इतनी सुंदर बातें कही गई। प्रियंका जी आपका हैंड रेज बहुत देर से है, शायद मैं मिस हो गया। जी सर, मैं वो स्थिर वर्ड आया था ना जो ईड़ा और पिंगला में स्थिर हो जाता है, वो स्थिर वर्ड का पूछना चाह रही थी, मतलब स्थिर क्या मतलब है? ये है कि देखिए जब तक इरा पिंगला में वायु चल रही है तो चित्त हमारा बाहर चलता है, लेकिन इरा पिंगला पर जब कंट्रोल होना शुरू होता है तो वायु पर कंट्रोल, तो चित्त स्थिर होता है। तो स्थिर मतलब चित्त स्थिर होता है। मतलब कि ठीक है। उसमें मुझे ये समझ नहीं आता था, जैसे मतलब ईड़ा से सांस भरते हैं, जैसे पिंगला से सांस छोड़ते हैं, इस तरह से जो करते हैं, तो स्थिर का मतलब कि वहां से सांस भरेंगे नहीं क्या, मतलब वायु का प्रवाह होएगा नहीं वहां पे? नहीं 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 नहीं, बात वो ना है। बात ये कहा गया है कि चित्त का संबंध वायु से हमेशा हर ग्रंथ में बताया गया था, चित्त का संबंध वायु से। हाँ जी। जब वायु आपका कंट्रोल में नहीं है तो चित्त भी कंट्रोल में नहीं होगा। और वायु जब इरा पिंगला कंट्रोल में कर लिया आपने, अब अपने हिसाब से श्वास को एकदम कंट्रोल में किया, श्वास अनियंत्रित नहीं है, तो चित्त भी स्थिर होगा। वायु स्थिर तो चित्त भी स्थिर। उसका सीधा दोनों के संबंध को जोड़ते हुए हर जगह पे ये लिखा जाता है। ओके सर, अब थैंक यू। उसका ये अर्थ नहीं होता है कि जिन्होंने सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित किया तो इरा पिंगला चलता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। उनका भी वो कोई कार्य करने लगेंगे, उनको ज्यादा वायु की जरूरत होगी तो इरा पिंगला चलेगा, भले ही सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित है, ध्यान रखें। ओके और जब ध्यान में बैठे हुए तब भले ही रोक करके बैठ जाए, अलग बात। अब यम देख लिया। अब हम लोग आते हैं नियम। नियम में क्या है, मन की वृत्तियों पर नियंत्रण, मन की वृत्तियों पर नियंत्रण नियम हो गया। एकांत में रहना, ये भी नियम लिया कि एकांत में रहना है। संगति से दूर रहने का नियम ले लिया। उदासीन हो गया, अब एकांत में है तो राग द्वेष का बात ही नहीं आएगा, किससे राग किससे द्वेष होगा, कोई है ही नहीं। लोभ मोह का अभाव हो जाएगा, लोभ मोह तो जब संग में रहेंगे तब होगा। संतुष्टि वहां हो जाएगी, गुरु पर पूर्ण विश्वास होगा। ये सारी चीजें होना, ये नियम हो गया, इस नियम का पालन करना। ठीक है। अब हम लोग आते हैं आसन में। देखिए 3 ही आसन बताएगा, यहाँ ध्यान रखिए। 3 ही आसन। अपने सत्य चित्त स्वरूप में विद्यमान होना, एक तो आसन की परिभाषा है। अपने सत्य चित्त स्वरूप में विद्यमान होना आसन है। और इसमें कहा गया आसन 3 है, स्वस्तिक आसन, पद्मासन, सिद्धासन। स्वस्तिक आसन, पद्मासन, सिद्धासन। वशिष्ठ संहिता में कितने आसन की चर्चा है? 10। शिव सुरभि जी को पता है? 10 बाकी लोग 10 आसन। 10। वशिष्ठ संहिता में 10 यम 10 नियम 10 आसन था। ठीक है। यहाँ पर सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सिर्फ 3 आसन है, स्वस्तिक आसन, पद्मासन, सिद्धासन। स्वस्तिक आसन, सर पद्मासन। इसकी एक ट्रिक है, SSP वैसे ही इसमें आसन है, SSP। SSP नीचे आ जाएगा, SS के बीच में P, ऐसे कर दी। SSP बोलने की जगह बोल दी SS के बीच में P। SPS बोल दीजिए, हाँ ऐसा भी बोल सकते। SPS बोल दीजिए, तुम सीक्वेंस कर बना जाएगा। SPS बोल दीजिए। इनमें से किसी SPS, इनमें से किसी एक में मन को एकाग्र करके बैठना है। आसन हो गया, आसन में स्थिरता आएगी, आसन एकदम बैठ जाना है स्थिर। अब प्राणायाम आएंगे। प्राण की स्थिरता के लिए अभ्यास करना है तो रेचक, पूरक, कुंभक, स्थान विशेष में श्वास को स्थिर करना। ये प्राणायाम के 4 लक्षण कहे गए। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में प्राण के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो 4 लक्षण बताए गए।
रेचक, पूरक, कुंभक और स्थान विशेष। रेचक, पूरक, कुंभक और स्थान विशेष, ये प्राणायाम के 4 लक्षण बताए। अब आया प्रत्याहार। अब प्रत्याहार में आत्मा के घोड़े को विषयों से लौटा लेना, इसको प्रत्याहार। आत्मा के घोड़े को विषयों से लौटा लेना प्रत्याहार करते हैं, कहते हैं विकारों को दूर करना, उन्नत हो रहे विकारों की निवृत्ति। प्रत्याहार से जो उन्नत हो रहे हमारे विकार, उन्नत हो रहे, बढ़ रहे हैं, उसकी निवृत्ति होगी, वो खत्म हो जाएगा। अब आत्मा के घोड़े को विषयों से लौटा लेना। आत्मा के घोड़े कौन से हो गए? इंद्रियों को कहा गया यहाँ पर आत्मा के घोड़े। आत्मा के घोड़े का मतलब इंद्रिय। उसके बाद आते हैं धारणा पर। धारणा क्या करनी है? वह आत्मा अंदर और बाहर एक ही है, अपने स्वरूप को ही अंतःकरण में स्थापित करे। अंतःकरण में अपने स्वरूप को ही स्थापित करना है। जो भी भाव उत्पन्न हो रहा हो उसको आत्मा में ही अनुभव करना। जो भी भाव हो रहा है, मन को दीपक की लौ की तरह पूर्ण स्थिर करने की कोशिश करते रहे। मन को, मन जो है इधर उधर जाता है, कभी इस विषय में कभी इस विषय में, तो उसको एकदम दीपक की लौ जैसे एक समान चलती रहती, जबकि वो जल रही है, हर पल जल रही है, बदल रही है, लेकिन एक समान जब तक हवा ना चले, उस तरह मन को स्थिर करना है। अब आते हैं हम लोग ध्यान में, फिर आएंगे समाधि। ध्यान में क्या कहा गया? अद्वैत भाव रखना, ये ध्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अद्वैत भाव बिल्कुल अलग सा है। कौन सा भाव रखना? अद्वैत भाव रखना ही ध्यान है। चित्त में जो कुछ भी भाव पदार्थ है वही आत्मा है, ये तो रखेंगे। चित्त में जब कुछ भी ज्ञान का विषय होता है वह सब उस आत्मा का ही स्वरूप है, ऐसी भावना करते रहे। तो आत्मा एक ही का भाव किया तो अद्वैत हो गया ना, एक ही का भाव कर, अद्वैत वाला भाव। सब प्राणियों के प्रति भी संभाव रखेंगे, सभी प्राणियों में भी आत्मा 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 ही है, एक ही आत्मा सब में, तो हो गया अद्वैत। संभाव हो गए, सभी प्राणियों में संभाव, ध्यान हो गया। जब ये ध्यान करते करते अभ्यास होगा तो समाधि आएगी, अंतःकरण में सभी तत्वों की समावस्था हो जाएगी। अब अंतःकरण में सभी तत्व सम हो जाएंगे, मन क्रियाहीन हो जाए। क्रियाहीन मतलब, मन क्रियाहीन मतलब कि मन अब अनासक्त हो गया, तब मन पूरी तरह से स्थिर हो गया, अनासक्त हो गया। अब अनासक्त हुआ, स्थिर हुआ, तो स्थिरता भी कैसी है कि अब बिना कोशिश किए हुए भी स्थिर है, बिना प्रयत्न के भी पूर्ण रूप से स्थिर है। ऊपर भी मन स्थिर होता है लेकिन पूर्ण स्थिर नहीं है। स्थिरता लगाए रखने में कुछ, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है बहुत चंचल है, उसको रोक के रखना पड़ता है, पकड़ के रखना पड़ता है, बहलाना पड़ता है, वो हो गया ध्यान मान लीजिए। समाधि में अब बहलाने की जरूरत नहीं, अब बच्चे को छोड़ भी दिया तो भी बच्चा शांत बैठा, पूर्ण स्थिर, अब प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है उसको बिठाने, वो समाधि वाली स्थिति, ऐसा कहा गया। तो हम लोगों ने यहाँ भी देख लिया सिद्धांत पद्धति में योग के अंग हो गए 8, और अष्टांग योग की चर्चा आपका हो गया द्वितीय में। पिंड विचार में आसन हो गए 3, SPS है स्वस्तिक आसन, स्वस्तिक आसन, पद्मासन, सिद्धासन। तो अब इसको SPS और SSP दोनों दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ द्वितीय उपदेश कंप्लीट हो गया। तृतीय उपदेश, तृतीय उपदेश का नाम है पिंड संविद, यानी कि पिंड का ज्ञान होना। तृतीय उपदेश में क्या हो रहा है? पिंड का ज्ञान हो रहा है, पिंड संविद। और इसी में कहा गया सबका आधार कहा गया कच्छप है, जिसका स्थान पैर के तलवे में, तो एक इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबका आधार कौन है? कच्छप है। स्थान कहाँ है? पैर का तलवा है। तो पूरा शरीर तो तलवे पे है, तो ऐसे मान लीजिएगा आधार वही है। अब यहाँ ब्रह्मांड का निरूपण किया गया है, छोटा है ये अध्याय, बड़ा नहीं है। 7 पाताल बताया गया है, शरीर में ही है। 21 ब्रह्मांड भी शरीर में ही है, जिसे लोक कहा गया है। 21 लोक, 7 द्वीप भी मौजूद है। शरीर के तरल पदार्थों में 7 समुद्र कहा गया है, और 9 जो शरीर के द्वार हैं, 9 द्वार में 9 खंड कहा, 9 खंड मौजूद हैं। तो सब कुछ इस शरीर में है। इसी शरीर में फिर 8 पर्वत, 9 नदियां, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह, 15 तिथियां भी मौजूद हैं। उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पहले 7 पाताल को देखते हैं। किसी से क्वेश्चन पूछा गया था क्या? पाताल वाला था क्या? हाँ जी सर। ये था। हाँ जी, पाताल, तलातल, महातल, रसातल, सुतल, वितल, अतल। इसमें लगाने के लिए दिया हुआ था, ऐसा कुछ था। चलिए अभी इसके बाद देख लेंगे क्वेश्चन, ठीक है, देख लेंगे। देखिए 7 पाताल की चर्चा हो रही, तो नीचे से आइए।
पाँव के अंगूठे में एक पाताल हो गया, फिर अंगूठे के अग्रभाग में एक पाताल हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ क्रॉस करके पाँव के अंगूठे में एक हो गया, अंगूठे के अग्रभाग में दूसरा हो गया। पहले जगह देख लीजिए फिर नाम पे आए। फिर पैर के ऊपरी भाग में हो गया, पैर के ऊपरी भाग यानी कि तलवा नीचे हो गया तो ऊपर वाला भाग हो गया, उसमें एक हो गया। फिर टखने में आ गया, टखना कौन सा हो गया, पैर के टखने में, गुल्फ में, एरी में कहा गया। फिर टखने के बाद कहाँ पर पहुंच गए, पिंडली में, पिंडली का है काफ मसल्स को पिंडली कहा गया है। फिर आ गए पिंडली के ठीक ऊपर घुटने में, फिर जंघा में, यानी जंघा तक, कमर से नीचे तक 7 हो गए पाताल। 7 पाताल कहाँ हो गए, कमर से नीचे तक 7 पाताल। कौन कौन सा हो गया, पाँव के अंगूठे में पाताल लोक, अंगूठे के अग्रभाग पर तलातल लोक, पैर के ऊपरी भाग पर महातल लोक, और टखने में यानी कि गुल्फ में हो गया रसातल। वो एड़ी से ऐसे दबा देते हैं ना, रसातल में भेज देंगे, ऐसे लोग कहते हैं गुस्से में, रसातल। पिंडली में हो गया सुतल, पिंडली में सुतल हो गया, और घुटने में वितल हो गया, घुटने में वितल, घुटने में वितल, वितल घुटने में। अच्छा घुटने में वो क्या होता है, वो पटेला होता है, उससे उसे नहीं बैठ पाता। घुटने में वितल हो गया, और जंघा में अतल हो गया, अतल, जंघा में अतल हो गया। अतल वितल सुतल रसातल महातल तलातल पाताल लोक। अतल वितल सुतल, अतल वितल सुतल रसातल महातल तलातल पाताल लोक। हो गया ये 7 हो गया, ये याद हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो एक दो बार और रिवीजन कीजिए। 7 पाताल रुद्र देवता के अधीन है, और शरीर में जो क्रोध रूपी अग्नि एक भाव है वह कालाग्नि रुद्र ही है। ये हो गया आपका 7 पाताल, जो कमर से नीचे आपका हो गया, जंघा, जंघा से नीचे तक। एक बार कोई सीक्वेंस बता दीजिए तो 7 पाताल का एवरेज करके, सर जगह बता दीजिए, जगह के साथ। जगह बस बता दे, सिर्फ जगह बताना, नाम अभी नहीं। अरे बोलिए, पाँव का अंगूठा, अंगूठा का अग्रभाग, ऐसे बोलते हुए। हाँ, पाँव का अंगूठा, फिर पाँव का अग्रभाग, फिर अंगूठे का, पाँव का अंगूठा बोला ना, अंगूठे का अग्रभाग, फिर हाँ, फिर आ जाएगा पैर का ऊपरी भाग, पाँव हाँ, का, फिर आ हाँ, जाएगा एंकल वाला हिस्सा, हाँ, फिर आ जाएगा काफ वाला हिस्सा, फिर घुटना, फिर जंघा। जंघा। ठीक है, सब लोगों को याद आ गया। अब कोई ऊपर से बता दीजिए नाम, ऊपर से बताइए नाम। सर अतल वितल सुतल और रसातल महातल तलातल और पाताल। पाताल, बहुत सुंदर, बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे कुछ आंख बंद करके ऐसे बोलेंगे ना खुद से मन में, तो ये सब याद हो जाएंगे, ऐसे याद नहीं होता। अब आते हैं, और 21 ब्रह्मांड को जो 21 लोक कहा गया है, अब वो सब देखिए, अब वो सब आएगा जंघा से ऊपर, वो सारी चीजें देखिए आ रहा है। पहले आया हुआ 21 ब्रह्मांड में भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, गुदा में, लिंग में, नाभि में, गुदा में, लिंग में, नाभि में, जंघा तक हम लोग पहुंच गए थे, उससे ऊपर आ रहे हैं भूलोक, गुदा में, भुवलोक, लिंग में, स्वलोक, नाभि में, भू भुव स्व। उसके बाद जा रहा है महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। मह जन तप सत्य, ये आ गया, ये सब पढ़ना है ना, योग उपनिषद में हम लोग पढ़ेंगे। मह जन तप और सत्यलोक, मह जन तप और सत्यलोक। तो ये कहाँ पर है आपका, मेरुदंड के मूल में, नाभि से ऊपर आपका पढ़ रहे हैं, तो ये कहा गया, वैसे मेरुदंड के मूल में कहा जा रहा है। महलोक, जनलोक कहा जा रहा है मेरुदंड के छिद्र में, तपोलोक कहा जा रहा है मेरुदंड के नाल में तपोलोक है, और सत्यलोक कहा गया मूलाधार में। फिर यहाँ मूलाधार पहुंच गए। गुदालिंग नाभि अलग है, और यहाँ मेरुदंड से संबंधित, ये मेरुदंड पर फोकस किया हुआ है, ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें अलग हो जाएंगी। मूलाधार में सत्यलोक, सत्यलोक कहाँ है, मूलाधार में है। उसके बाद पेट में विष्णुलोक, हृदय में रुद्रलोक, पेट में विष्णुलोक, पेट में विष्णुलोक हो गया, हृदय में रुद्रलोक, उग्र स्वभाव। वक्ष स्थल में क्या हो गया, ईश्वर लोक, पूरे वक्ष स्थल में ईश्वर लोक हो गया। कंठ मूल में आइए, कंठ मूल में सदाशिव लोक हो गया, कंठ मूल में सदाशिव लोक। और कंठ के बीच में तो नीलकंठ हो गया, ये वाला नहीं भूलो, कंठ के बीच में नीलकंठ लोक। तालु द्वार पर शिवलोक हो गया, तालु के द्वार पर शिवलोक,
लंबिका मूल में भैरव लोक, लंबिका मूल में क्या है, भैरव लोक। लंबिका मध्य में महासिद्ध लोक, लंबिका मध्य में महासिद्ध लोक। ललाट के मध्य में, ललाट के मध्य में अनादि लोक, ललाट के मध्य में अनादि लोक। दोनों भाव के मध्य में कुल लोक है। यहीं पे खत्म करूंगा, चिंता मत कीजिएगा, ऊपर हो रहा हो। भाव, दोनों भाव मतलब भाव पर क्या है, कुल लोक है। शंख नारी के ऊपर नलिन लोक है, शंख नारी। और इस शंख नारी के ऊपर नलिनी स्थान पर, माफी, शंख नारी के ऊपर नलिनी स्थान पर अकुलेश लोक है। ब्रह्मरंध्र में पर ब्रह्म लोक, पर ब्रह्म लोक, ब्रह्मरंध्र। ऊपर के कमल सहस्रार में अपर लोक है। ब्रह्मरंध्र भी है और एक ब्रह्मरंध्र हो गया सुषुम्ना वाला, और फिर सहस्रार उसके ऊपर, ब्रह्मरंध्र के ऊपर सहस्रार है, अपर लोक है यानी पर ब्रह्म लोक। और त्रिकूट स्थान में शक्ति लोक यानी पराशक्ति, त्रिकूट स्थान में शक्ति लोक है। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, इसको आएंगे एक बार इसको रिपीट कर लेंगे। मुझे लगता है 7 पाताल वाले में दिक्कत नहीं होगी, 21 ब्रह्मांड वाले को एक बार देखना पड़ेगा इसको फिर से। लंबिका मतलब जिह्वा होता है, वैसे लंबिका जिह्वा को भी कहते हैं, ठीक है। लंबिका के मध्य में जिह्वा हो, जिह्वा, ठीक है। एक बार पढ़ के जरूर आइए, मैं बोल तो देता हूँ, बहुत कम लोग पढ़ के आते हैं।